Hello, friends. A very warm welcome to you all, and thank you so much for joining us today. स्वागत है आपका पढ़ाई करो करो तैयारी जीत की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लास्ट तक इन वीडियोस को देखिएगा, बिकॉज इन वीडियोस के लास्ट में हम आपसे पूछेंगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि हमारे इन्हीं वीडियोज़ एंड टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो 365 डेज द डे इट वॉज के आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज़ और उनसे जुड़ी कुछ जानकारियाँ। विक्रम साराभाई, an Indian physicist and astronomer who is known as the father of the Indian space program, passed away on this date at the age of 52 in Trivandrum, Kerala. Dushyant Kumar, a very famous Hindi poet and storyteller, passed away on this date at the age of 42 in Bhopal, Madhya Pradesh. Saurabh Verma, a badminton player who was born on this day in Dhar, Madhya Pradesh. तो आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले आज की मोटिवेशनल कोट। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। Vikram Sarabhai, an Indian physicist and astronomer who is known as the father of Indian space program, he passed away on this date at the age of 52 in Trivandrum, Kerala. 1947 में उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की, जिसका फोकस एरिया कॉस्मिक रेज और ऊपरी वायुमंडल की प्रॉपर्टीज़ पर शोध करना था, रिसर्च करना था। थ्योरेटिकल फिजिक्स और रेडियो फिजिक्स भी इसके रिसर्च एरियाज थे। उन्होंने देश के पहले बाजार अनुसंधान संगठन ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना की। उन्होंने कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, कलकत्ता में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट, हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे। उन्होंने भारतीय उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट एक रशियन कॉस्मोड्रोम से ऑर्बिट में रखा गया था। वो इंडियन साइंस कांग्रेस में फिजिक्स सेक्शन के अध्यक्ष रहे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना और भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष जैसे कई प्रतिष्ठित पदों पर रहे। 1963 से 1971 तक वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के संस्थापक और अध्यक्ष थे। 1966 में उन्हें 1972 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। उनके सम्मान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नाम रखा गया। यह इसरो के लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन और डेवलपमेंट का प्रमुख केंद्र है और ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। उनकी पहली पुण्यतिथि पर भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। चंद्रयान 2 के लैंडर को उनके नाम पर रखा गया। आइए बढ़ते हैं 1975 की तरफ। 30 दिसंबर 1975 दुष्यंत कुमार, अ वेरी फेमस हिंदी पोइट एंड स्टोरी टेलर, पास्ड अवे ऑन दिस डेट एट द एज ऑफ 42 इन भोपाल, मध्य प्रदेश। वो हिंदी गज़ल लिखने के लिए प्रसिद्ध थे और 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी कवियों में से एक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 10वीं कक्षा से ही कविताएं लिखना शुरू किया। भोपाल में ऑल इंडिया रेडियो में सहायक निर्माता के रूप में काम किया। 1975 में उनकी प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साए में धूप प्रकाशित हुई। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, कहाँ तो तय था, कैसे मंजर, खंडर बचे हुए, जो शहतीर है, जिंदगानी का कोई मकसद, मुकत्तक आज सड़कों पर लिखे हैं, मत कहो आकाश में धूप के पाँव, आग जलती रहे, एक आशीर्वाद, आग जलनी चाहिए, मापदंड बदलो, कहीं पे धूप की चादर, बाढ़ की संभावना है, इस नदी की धार में हो गई है पीर पर्वत सी। उनका उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। एक संग्रहालय जो उन्हें समर्पित है सीटीटी नगर भोपाल में स्थित है। 2009 में भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। आइए बढ़ते हैं 30 दिसंबर 1992 सौरभ वर्मा, अ बैडमिंटन प्लेयर हु वाज बोर्न ऑन दिस डे इन धर, मध्य प्रदेश। 2011 में उन्होंने मैन सिंगल कैटेगरी में इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जीती और उसी वर्ष उन्होंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता जो बहरीन इंटरनेशनल चैलेंज था। 2012 में दुनिया में 30th पोजीशन के करियर हाई रैंकिंग पर पहुंच गए थे। 2012 से
2013 से 2014 तक उन्होंने लगातार कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। 2013 में टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज, 2014 में ईरान फेज़र इंटरनेशनल चैलेंज, 2014 में ऑस्ट्रियन इंटरनेशनल चैलेंज। उन्होंने 2017 में इंडियन नेशनल चैंपियनशिप में अपना दूसरा खिताब और 2019 में तीसरा अवार्ड जीता। उन्होंने जकार्ता में 2018 एशियन गेम्स में ही भाग लिया। उन्होंने 2018 में रशियन ओपन और डच ओपन में BWF टूर सुपर 100 स्तर के टूर्नामेंट जीते और 2019 में उन्होंने हैदराबाद ओपन और वियतनाम ओपन में सुपर 100 स्तर के टूर्नामेंट जीते। उन्होंने 2019 में स्लोवेनियन इंटरनेशनल सीरीज जीती। सो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑन विच डेट नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 24 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 4 दिसंबर, डी 22 दिसंबर। आप अपने आंसर प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव बना सकें आपके लिए। पढ़ाई करो टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।